स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। इस वीडियो में आइए जानते हैं अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहने वाला है देश में 20, 21 और 22 जनवरी को। दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि जैसी की संभावना थी, उत्तर भारत के तमाम इलाकों में पहाड़ी और मैदानी हिस्सों में बारिश हुई है। टेम्परेचर बढ़े हैं, जबकि पूर्वी भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर टेम्परेचर भी नॉर्मल से कह सकते हैं कि नीचे बने हुए हैं, और जिसके चलते कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बारिश के आंकड़ों की बात अगर मैं करूँ तो उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और वेस्ट यूपी, दिल्ली में कुछ जगहों पर वर्षा हुई है, जिसमें मनाली हिमाचल प्रदेश में 16 मिलीमीटर की वर्षा और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। टिहरी में 14 मिलीमीटर, करनाल में, हरियाणा के करनाल में 11 एमएम की बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में काजीगुंड में बारिश हुई है 11 मिलीमीटर की, जो बारिश और बर्फबारी दोनों है। और बनिहाल में 10 मिलीमीटर, गुलमर्ग में 10, देहरादून में 8 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई। और यहाँ पर अनुमान भी था, मॉडल नहीं प्रेडिक्ट कर रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया था कल भी और इससे पहले के वीडियोज़ में। चंडीगढ़ में ट्रेस बारिश हुई है और बूंदाबांदी हुई है दिल्ली, एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में। तो ये स्थिति रही, और इसके चलते टेम्परेचर में जो चेंजेस आए हैं, मैं अगर आपको आंकड़े आपके साथ शेयर करूं तो चूरू में तापमान जहां बढ़ करके सामान्य के करीब पहुंच गया है, लगभग 6 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा चूरू में तापमान। मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा ठंडा शहर रहा उत्तर प्रदेश का कानपुर। ये लगभग यहाँ पर इसका लोकेशन है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो था 3.8। तो कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। इसके साथ साथ ग्वालियर में भी 4.1 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, आसपास का रीजन है, यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड रही। मध्य प्रदेश के दतिया में 4.5, रीवा में 4.6, वाराणसी में 5.4 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। इंप्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी कड़ाके की सर्दी जारी है। खजुराहो में भी 5.5 रहा। भीलवाड़ा राजस्थान में टेम्परेचर 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, और उदयपुर में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। झांसी में 6.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। तो ये कंडीशन रही, यानी कि जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर लोगों को राहत मिल गई है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में कड़ाके की सर्दी भी जारी है। और ये कंडीशन आज की है दोस्तों। आज आप देख सकते हैं पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के बीच में, साथ ही साथ एडजॉइनिंग जो एमपी है, यहाँ पर कुछ इलाकों में, यानी चित्रकूट, बांदा, कौशाम्बी और प्रयागराज से लेकर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पहाड़ी इलाकों पर जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के भागों पर बादल उत्तरी हिस्सों में है, और थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी अभी हो रही हो। धीरे धीरे ये बादल, ये सिस्टम मूव कर जाएंगे पूर्वी दिशा में, तो ऐसे में क्लियरेंस यहाँ पर होने लगेगा। लेकिन हवाओं का रुख अभी पश्चिमी नहीं होने जा रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 अलग-अलग सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, और यहाँ पर जब ये सर्कुलेशन बनेगा तो एक तरफ से अरबियन सी का जो ये सोर्स देखिए बन रहा है, और इधर बंगाल की खाड़ी का सोर्स बन रहा है। यही आने वाले समय में भारत के तमाम राज्यों में उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण तक बारिश देने वाला है। जनवरी के आखिर तक देश के कई राज्यों में अच्छी वर्षा होने की संभावना बन रही है। इधर बिहार में अभी पूर्वी और पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, इंक्लूडिंग झारखंड के कुछ हिस्सों और गंगे पश्चिम बंगाल में। और दक्षिण भारत और मध्य भारत के तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना आज है। उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर भी बादल रहेंगे और थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। ये आज की स्थिति रही। आइए जानते हैं किसको किस तरह का मौसम रहेगा। अगर आज की तुलना करें या कल बीते दिन से 19 जनवरी से तुलना करें, तो धीरे-धीरे ग्रेजुअली ड्रॉप की तरफ है, डिक्रीज़ की तरफ है ट्रेंड, और ये 22 जनवरी तक जारी रहेगा। यानी आज जितनी संभावना है बारिश की, जितने इलाकों में संभावना है, वो इलाके कम हो जाएँगे, वो क्षेत्र कम हो जाएँगे। लेकिन इसके बावजूद उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख समेत जो गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ्फराबाद का हिस्सा है, इन सभी भागों पर बादल रहेंगे। कल भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में इंटेंसिटी कम हो जाएगी बहुत, लेकिन पहाड़ी इलाकों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में, खासतौर पर ऊपरी जो हिस्से हैं, इन भागों में रूल आउट नहीं कर सकते। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली और यूपी में चांसेस नहीं रहेंगे। यूपी में कल सुबह कह सकते हैं 10-11 बजे तक का जो सेंट्रल और ईस्ट यूपी का हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन मूवमेंट जो रहेगा पैच का, इन बादलों के पैच का, वो पूरब की तरफ रहेगा इस तरह से। तो ऐसे में जो लखनऊ के आसपास आज संभावना है, शाम या रात में या अभी, वो धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए आपको गोरखपुर की तरफ दिखाई देंगे बादल, वाराणसी की तरफ दिखाई देंगे। तो कल हो सकता है जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, गाज़ीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, इन भागों पर बादल दिखाई दें।
कहीं-कहीं पर बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन ऐसी बारिश नहीं होगी जिससे कि आस-पास के तमाम गाँवों में एक साथ बारिश हो और मौसम बारिश वाला दिखाई देने लगे। बिहार में कुछ हिस्सों में पश्चिमी हवाएँ चलती रहेंगी, बाकी जगहों पर यहाँ एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसा बना हुआ है और ये मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से लगातार अब पुल करने लगा, खींचने लगा है और साथ ही साथ डब्ल्यूडी आगे से आ रहा है, लेकिन अभी उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी लिमिटेड इलाकों पर बादल रहेंगे, बहुत सीमित जगहों पर जो चेन्नई से लेकर तटीय तमिलनाडु का हिस्सा, इन भागों पर बादल रहेंगे, कहीं-कहीं पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक, इन सभी भागों पर भी थोड़े बादल अब आपको बनते हुए नज़र आएँगे। तो ओवरऑल आप कहें कि जो पूरा भारत है, साउथ से लेकर सेंट्रल या नॉर्थ या ईस्ट का, इन सभी भागों पर धूप की जो चमक थी, वो थोड़ा फीकी पड़ेगी अगले कुछ दिनों के दौरान। धीरे-धीरे सिचुएशन बदलेगी और जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन होती है, यानी जो टेम्परेचर सूरज की धूप गर्मी आती है यहाँ और फिर जब वापस निकलती है, तो वापस निकलने में ये जो बादल ऊपर बनते हैं एटमॉस्फेयर में, वो उसको ट्रैप करते हैं और जब ट्रैप करते हैं तो हीटिंग रहती है। इस वजह से रात के तापमान ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर जब भी बादल बनते हैं देश में, तब रात का मौसम थोड़ा-सा अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है, ठंडी कम हो जाती है रात में। तो ये स्थिति रहेगी आपके क्षेत्र में मौसम में 21 जनवरी को। आइए अब बताते हैं आपको 22 जनवरी का क्या हाल रहने वाला है। जो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रहा है, वो मॉइस्चर यहाँ पर ईस्ट यूपी में कुछ स्थानों पर और सेंट्रल यूपी में कुछ स्थानों पर बादल दे सकता है, कुछ एक इलाकों में बारिश भी दे सकता है और यहाँ झांसी, ललितपुर, कानपुर, लखनऊ, महोबा से लेकर बांदा और गोंडा, बहराइच तक आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना। एटा, इटावा, मैनपुरी पर भी बादल रहेंगे और हो सकता है कि बूंदाबांदी आपको 22 जनवरी को यहाँ देखने को मिल जाए। लेकिन पहाड़ों पर बहुत सीमित इलाकों में ऐसी संभावना रहेगी, बाकी जगहों पर क्लियर हो जाएगा। राजस्थान में आप देख सकते हैं, राजस्थान में हवाओं का रुख इस तरह से काफ़ी प्रभावी हो रहा है और ये इंडिकेट कर रहा है कि राजस्थान पर भी आप 22 जनवरी से बादल पूर्वी क्षेत्रों में देखने लगेंगे और यहाँ कोटा से लेकर भीलवाड़ा और भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली के बीच में कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं, कहीं-कहीं पर बूंदाबांदी शुरू हो सकती है 22 जनवरी से। और इधर साउथ में आप देखिए तो तटीय तमिलनाडु को छोड़कर बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन बादल तो आपको दिखाई देंगे छत्तीसगढ़ के ऊपर भी, महाराष्ट्र के विदर्भ पर भी और तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी। तो ये बादल यहाँ पर काफ़ी कुछ मौसम को बदलेंगे, लेकिन अच्छी बारिश की शुरुआत अब बारिश का दायरा बढ़ने के साथ-साथ और बारिश का स्प्रेड बढ़ने के साथ-साथ ये यहाँ पर 23 जनवरी से होने की संभावना है। 24 से लेकर 30 जनवरी के बीच में देश के तमाम राज्यों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन 23 जनवरी को ये वाला जो पोर्शन है, इस तरह से उत्तरी पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान, यूपी, एमपी के कुछ हिस्से, तो यहाँ पर और साथ ही साथ ये इस तरह से बारिश की संभावना बनेगी। ये वाला जो रीजन है, ये बारिश वाला रीजन बनेगा 24 से 23-24 से और उसके बाद धीरे-धीरे आप देखेंगे बारिश बढ़ती जाएगी और सेंट्रल इंडिया के साथ-साथ साउथ इंडिया के तमाम इलाकों पर भी बारिश का प्रभाव नज़र आएगा। तो आने वाले समय में व्यापक वर्षा होने की संभावनाएँ देश में बन रही हैं। कहाँ कहाँ पर क्या कुछ चांसेस रहेंगे बारिश के लिए, किस तरह से 26 जनवरी यानी भारत के राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड में कितनी बाधा बन सकेगी, इसकी भी चर्चा करेंगे किसी बुलेटिन में। लेकिन आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। धन्यवाद।